मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x minus 1 into x minus k into px plus 1 equals to 0 and the constant term equals to 2. So बच्चों यहां पे हम लोग को दिया हुआ है 2x minus 1 into x minus k into px plus 1. अब हम लोग को बताना है बच्चों p के किस वैल्यू के लिए इसके प्रोडक्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा। बच्चों कांस्टेंट टर्म हम लोग को दिया हुआ है 2, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सो यहाँ है 2x minus 1, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो देखो यहाँ हो जाएगा px स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर बच्चों इसको करेंगे तो यहाँ क्या होगा देखो प्लस x, फिर हो जाएगा माइनस p k x, फिर माइनस k, राइट। इसको किए बच्चों, फिर इसको किए, राइट। तो इतना मिला हम लोगों को। अब क्या करो बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, राइट। सो देखो यहाँ पे होगा 2x और फिर px स्क्वायर प्लस x माइनस पी के एक्स माइनस के, फिर -1 इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी के एक्स माइनस के। अब देखो यहां से हम लोग को मिलेगा 2px क्यूब, फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2p के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2kx। और देखो यहां पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहां मिलेगा माइनस पी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस पी के एक्स, फिर प्लस के। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखो। देखो बच्चों क्यूब वाला टर्म तो एक ही है यहाँ पे, तो इसको लिख लो यहाँ पहले 2px क्यूब। अब जो स्क्वायर वाला कौन कौन सा है, देखो ये वाला स्क्वायर वाला है बच्चों, ये वाला है और ये वाला है, तो साथ में लिखो इसको, एक्स स्क्वायर बाहर ले लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ होगा प्लस 2, फिर माइनस 2p के, फिर माइनस p इंटू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों लिखेंगे हम लोग एक्स वाला, ठीक है। तो एक्स वाला कितना है, अब ये वाला है बच्चों एक्स का, एक ये है और एक ये है। सो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको लेते हैं पहले p के, फिर यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों -2k इंटू एक्स प्लस के, इतना है। और कांस्टेंट टर्म हम लोग को दिया है यहाँ पे कितना बच्चों 2। सो देखो ये कांस्टेंट टर्म है k, सो k इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। k का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 2, ठीक है। k हम लोग का कांस्टेंट टर्म है और यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म्स इक्वल्स टू 2, तो k का वैल्यू हो गया 2 हम लोग का। नाउ अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मतलब क्या, ये वाला देखो क्या है 2 माइनस 2pk माइनस p, कितने का बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, राइट। और k का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास में है, कितना है बच्चों 2 है, तो इसमें k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2p इंटू 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों 4p हो जाएगा या माइनस p है। सो 2 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। सो 5p इज इक्वल टू 2, सो p का वैल्यू होगा 5/2, ठीक है बच्चों। सो p का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 5/2। इसके लिए बच्चों जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, तो आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान से करना है, राइट। तो बच्चों अगर समझ में आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।